नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में जानकारियाँ देख रहे थे दोस्तों, तो कल कुछ जानकारियाँ हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों पढ़ी। अब उसी क्रम को आगे ले चलते हैं और आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा बौद्ध संगीतियाँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में आते हैं दोस्तों। ठीक है कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, दूसरी किसके शासनकाल में हुई, तीसरी किसके शासनकाल में हुई, चौथी किसके शासनकाल में हुई। पहले का स्थान कौन सा था, दूसरे का स्थान कौन सा था, तीसरे का स्थान कौन सा था, चौथे का स्थान कौन सा था। और इसी प्रकार से कहें तो क्वेश्चन आ जाता है कि पहले में अध्यक्ष कौन थे, दूसरे में अध्यक्ष कौन थे, तीसरे में अध्यक्ष कौन थे या चौथे में अध्यक्ष कौन थे। या कभी कभी पूछ लेता है कि पहली बौद्ध संगीति के होने का क्या कारण था, दूसरी बौद्ध संगीति के होने का क्या कारण था, तीसरी बौद्ध संगीति के होने का क्या कारण था और चौथी बौद्ध संगीति के होने का क्या कारण था दोस्तों। तो आज हम बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन आता है स्थान। तो ऊपर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे स्थान। तो पहली बौद्ध संगीति तो दोस्तों ये कहाँ हुई थी, राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में, जो मगध की प्रारंभिक राजधानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जो मगध की प्रारंभिक राजधानी है दोस्तों। ठीक है, और राजगृह में कहाँ, सप्तपर्णी गुफा। राजगृह में कहाँ, सप्तपर्णी गुफा। तो स्थान में हम लोग लिखेंगे नंबर 1 राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम लोग देखें तो पूछता है आपसे समय, अर्थात इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु के ही समय में हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी 483 BC या ईसा पूर्व। अगर दोस्तों इस समय शासक देखा जाए तो इस समय कह सकते हैं अजात शत्रु शासन कर रहा था दोस्तों। कौन कर रहा था, अजात शत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों। और किस वंश का था, हर्यक वंश का। तो लिख लेंगे शासक अजात शत्रु किस वंश का था दोस्तों, हर्यक वंश का। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों किया गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह सकते हैं पहली बौद्ध संगीति में कह सकते हैं दोस्तों क्या हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक दो लिखे गए। क्या लिखे गए, या सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया और इसमें आनंद व उपाली को भी बुलाया गया था दोस्तों। मैंने क्या बताया कि इसका कारण क्या था दोस्तों, इसी में सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया और आनंद व उपाली को दोस्तों बुलाया गया। मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में आप लिख लेंगे सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन
और आनंद व उपाली को बुलाया गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर नंबर 2 देखा जाए तो कह सकते हैं ये है आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों। ठीक है, अब अगर द्वितीय बौद्ध संगीति देखा जाए दोस्तों तो ये हुई थी आपकी वैशाली में दोस्तों। कहाँ हुई थी? वैशाली में। और गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की या शाक्य मुनि की मृत्यु के 100 वर्षों बाद इसका आयोजन किया गया था, अर्थात 383 बीसी में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 383 बीसी में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। तो लिख लेंगे समय क्या है? 383 बीसी। अगर यहाँ पे शासक देखें दोस्तों तो ये है आपका कालाशोक। कौन है दोस्तों? कालाशोक। और किस वंश का है? शिशुनाग वंश का दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अध्यक्ष देखा जाए तो कह सकते हैं इसके अध्यक्ष थे सर्वकामिनी या साबक मीर। लिख लीजिए। और इन्हीं को कहा जाता था ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में कह सकते हैं कि कुछ आचरण को लेकर के जो बौद्ध धर्म था ये सर्वप्रथम 2 भागों में बट गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और 2 भाग थे आपके, नंबर 1 स्थाविर और नंबर 2 महासंघिक दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्थाविर व महासंघिक में बट गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है दोस्तों, और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जिसको वर्तमान समय में पटना कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। और ये गंगा व सोन नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। अगर इसका टाइम देखा जाए तो 251 बीसी दोस्तों। कब हुई थी ये? 251 बीसी। टाइम लिख लेंगे 251 बीसी। शासक देखें तो कह सकते हैं भारत के महान शासकों में से एक अशोका द ग्रेट। और किस वंश का है? मौर्य वंश का दोस्तों। किस वंश का है ये? मौर्य वंश। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये अशोक के धर्मगुरु हैं, जिनका नाम है मोगली पुत्र तिस्स। लिख लेंगे। अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र तिस्स। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह सकते हैं सबसे पहले तो तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जो है वो यहीं पे संकलित किया गया दोस्तों। और यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए कड़े नियम बना दिए गए और इसको बचाने का, अर्थात बौद्ध धर्म को बंटने से बचाने का और कठोर नियमों को लागू करने का एक प्रयास किया गया दोस्तों, जिससे बौद्ध धर्म टूटने से बच जाए दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में दोस्तों। कहाँ हुई? कश्मीर का कुंडलवन। अगर समय देखें तो ईसा की प्रथम शताब्दी। कब हुई? ईसा की प्रथम शताब्दी। लिख लेंगे ईसा की प्रथम शताब्दी। शासक कनिष्क। किस वंश का है? कुषाण वंश का दोस्तों। किस वंश का है? कुषाण वंश का दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए अश्वघोष, परंतु अश्वघोष आकर के अध्यक्षता ना कर पाए। इस कारण वसुमित्र ने उपाध्यक्ष के पद रहते हुए यहाँ पर अध्यक्ष का पद निभाया। तो अश्वघोष अध्यक्ष और वसुमित्र उपाध्यक्ष दोस्तों। लिख लेंगे
अश्वघोष, ये दोस्तों आपके अध्यक्ष हैं, और वसुमित्र, ये दोस्तों आपके कौन हैं? उपाध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह सकते हैं इस चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म पूरी तरीके से बट गया, और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को जोड़ने का जो अंतिम प्रयास हो रहा था ये पूरी तरीके से दोस्तों क्या हो गया? विफल हो गया, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे दो बड़े संप्रदायों में बट गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? हीनयान व महायान नामक दो बड़े संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया दोस्तों। तो कह सकते हैं कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? कुल 4। पहली स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा, समय 483 BC, शासक अजातशत्रु हर्यक वंश, अध्यक्ष महाकश्यप। और ध्यान दीजिएगा यहीं पर सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन किया गया और आनंद व उपाली शिष्यों को बुलाया गया दोस्तों। नेक्स्ट स्थान वैशाली 383 BC, गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों बाद दोस्तों। कौन कह सकते हैं? शासक कालाशोक शिशुनाग वंश, अध्यक्ष सर्वकामिनी या साबक मीर दोस्तों। और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया या दो संप्रदायों में बढ़ गया, नंबर 1 स्थाविर और नंबर 2 महासंगिक दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, समय था 251 BC, शासक था अशोक और वंश का नाम था मौर्य वंश और अध्यक्ष का नाम था मोगलीपुत्र तिस। और यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म को बचाने के लिए, संप्रदाय को टूटने से बचाने के लिए कठोर नियमों को प्रतिपादित किया गया। वह दोस्तों कह सकते हैं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक यहीं पर संकलित किया गया दोस्तों। नंबर 4 देखा जाए तो कह सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई और समय था ईसा की प्रथम शताब्दी, शासक था कनिष्क कुषाण वंश दोस्तों, अध्यक्ष अश्वघोष व वसुमित्र जो थे ये आपके उपाध्यक्ष थे दोस्तों। और कह सकते हैं संप्रदाय बौद्ध धर्म दो बड़े भागों में बढ़ गया, एक था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान दोस्तों। तो ये प्रमुख बौद्ध संगीतियां थी दोस्तों। क्यों हुई, कहाँ हुई, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, समय क्या था, मैंने सब आपको दोस्तों पूरी तरीके से बता दिया दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग बौद्ध पंथ। तो देखा जाए दोस्तों बौद्ध पंथ अर्थात संप्रदाय, तो देखेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। मैंने बताया दोस्तों पहले का नाम था स्थाविर और दूसरे का नाम था महासंगिक। स्थाविर में गौतम बुद्ध को देवता माना गया है दोस्तों, लेकिन उन्हें एक दुर्बल पुरुष की तरीके से देखा गया है, जबकि महासंगिक में गौतम बुद्ध को एक शक्तिशाली देवता माना गया है और कह सकते हैं उन्हें सामान्य पुरुष दोस्तों माना गया है। फिर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान दोस्तों। आगे चल के हीनयान जो था ये पुनः दो भागों में बढ़ गया, पहला था आपका वैभाषिक संप्रदाय और दूसरा था सैद्धांतिक संप्रदाय। इसी प्रकार से जो महायान था ये भी दो भागों में बढ़ गया, पहला था आपका माध्यमिक संप्रदाय और दूसरा था आपका कह सकते हैं योगाचर विज्ञानवाद संप्रदाय दोस्तों। अब देखा जाए तो हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर क्या था दोस्तों, तो कह सकते हैं हीनयान जो था ये गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानता था और इनका मानना था कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को माना जाए व उसी सत्ता को, उसी बातों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें ही दोहराया जाए जो गौतम बुद्ध ने कहा है। जबकि महायान वाले ये इनका मानना था कि गौतम बुद्ध को एक देवता की तरीके से मूर्तियां बना करके इनकी पूजा की जाए दोस्तों। तो कह सकते हैं ये प्रमुख कारण था जिसके कारण ये दो प्रमुख भागों में बढ़ गया दोस्तों। और आगे देखा जाए तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्यम काल में या कह सकते हैं मध्य काल में या कह सकते हैं जब भारत में अंग्रेजों का जब भारत में कह सकते हैं विदेशियों का आक्रमण हुआ तो इस समय भारत में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विद्यमान थी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस समय भारत में बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय जो थी या वज्रयान शाखा जो थी ये सबसे अधिक प्रचलित थी दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं बौद्ध धर्म का दोस्तों क्या हो गया, अंत हो गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दोस्तों। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार ये धर्म काफ़ी तेजी के साथ प्रचलित हो रहा था और लेकिन धीरे धीरे इस धर्म में
कह सकते हैं इस संप्रदाय में धीरे धीरे क्या हो गई दोस्तों, गिरावट आ गई दोस्तों। तो लिख लेंगे बौद्ध पंथ दोस्तों, हेडिंग डालेंगे बौद्ध पंथ। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ेंगे अब बौद्ध पंथ या संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सबसे पहले बताया कि बौद्ध पंथ दो भागों में बटा। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे सबसे पहले दो भागों में बट गया। पहला था आपका स्थाविर और दूसरा था आपका महासंघिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं जब चौथी बौद्ध संगीति हुई, इस बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध संप्रदाय था दोस्तों, ये दो बड़े भागों में बट गया दोस्तों। किस में बट गया? दो बड़े भागों में बट गया दोस्तों। और इन दो बड़े भागों के नाम देखे जाएं तो एक शाखा का नाम था दोस्तों हीनयान और दूसरी शाखा का नाम था महायान। ध्यान दीजिएगा, हीनयान में गौतम बुद्ध के जो कह सकते हैं मूल सिद्धांत थे, इन्हीं को पूजा जा रहा था और कहा जा रहा था इन्हें ही लोगों के द्वारा क्या किया जाए, पूजा किया जाए और इन्हें ही आस्था का प्रतीक माना जाए। जबकि महायान शाखा के अनुयायियों का मानना था कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां बना करके इनके एक देवता के रूप में पूजा की जाए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, महायान जो है दोस्तों, इस संप्रदाय के जो लोग हैं इनका मानना है कि गौतम बुद्ध को भगवान की तरीके से मंदिरों में स्थापित करके मूर्तियां बनाई जाए और तब इनकी पूजा की जाए दोस्तों। जबकि कह सकते हैं ये पारंपरिक विचारों की पूजा करने वाले थे दोस्तों। तो देख लिया जाए, अगर वर्तमान समय में देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं आपका बर्मा, श्रीलंका, इसके अलावा आपका लाओस व कंबोडिया और भी नीचे के कई दोस्तों देश हैं जहां पर ये संप्रदाय आज विद्यमान है दोस्तों। ठीक है, अगर महायान को देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं महायान शाखा जो है ये दोस्तों आपके भारत, चीन, जापान व कह सकते हैं दोस्तों तिब्बत जैसे बड़े देशों में विद्यमान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो मैंने बोला कि आगे चल के ये हीनयान भी दो भागों में बट गया और महायान भी दोस्तों दो भागों में बट गया। तो मैंने बोला हीनयान वैभाषिक संप्रदाय और सैद्धांतिक संप्रदाय में बटा दोस्तों। तो लिख लेंगे नंबर 1 वैभाषिक संप्रदाय और नंबर 2 अगर देखेंगे तो ये है आपका सैद्धांतिक संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो महायान जो है दोस्तों ये भी दो भागों में बट गया। महायान भी दो भागों में बट गया। एक आपका था माध्यमिक संप्रदाय, जिसके कह सकते हैं प्रतिपादक आपके कौन थे दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था नागार्जुन। कौन थे दोस्तों? नागार्जुन। तो लिख लेंगे पहला माध्यमिक संप्रदाय और दूसरा है दोस्तों आपका योगाचार विज्ञानवाद। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है आपका? योगाचार विज्ञानवाद दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह सकते हैं बौद्ध पंथ में मैंने आपको बताया नंबर 1 स्थाविर महासंघिक, फिर आपको बताया ये दूसरी बौद्ध संगीति में हुए हैं दोस्तों, बटे हैं। सेकंड बौद्ध संगीति में बटे हैं दोस्तों। जबकि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। मैंने इसी प्रकार से आपको बताया दोस्तों, कह सकते हैं मध्यकाल में भारत में वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेंगे मध्यकाल में
या कह सकते हैं जब भारत में कौन थे दोस्तों, कह सकते हैं मुस्लिम शासक थे। तो मध्यकाल में वज्रयान संप्रदाय का उदय, और कह सकते हैं वज्रयान जो है ये जादू टोना, भूत पिशाच, इन सब से रिलेट था दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं ये हैं प्रमुख बौद्ध पंथ दोस्तों। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट हैं या इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, जिससे कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों इन्हें थोड़ा सा अब हम देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों मैंने बोला, बौद्ध धर्म के प्रमुख तथ्य। काफ़ी चीज़ें दोस्तों मैं आपको लिखा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कुछ चीज़ों को और देखेंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है, बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी गए दोस्तों। तो बुद्ध किसके शासन में गए, उदयन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, उदयन के शासनकाल में बुद्ध कहाँ गए, कौशाम्बी। तो लिख लेंगे कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में गए। और दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लिख लीजिए आगे बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन में गए थे, उदयन के शासनकाल में गए थे दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का या दुनिया का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये आपका स्थित है राजगीर बिहार में दोस्तों। तो लिख लेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा या विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है दोस्तों। लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व शांति स्तूप और ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे ऊंचा। ठीक है दोस्तों, कहां पर है ये मैंने बोला आपसे, राजगीर बिहार में दोस्तों। नेक्स्ट मैंने दोस्तों आपसे बताया कि गौतम बुद्ध का या बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ या कह सकते हैं सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट लिख लेंगे सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है, चैत्य किसे कहते हैं, बिहार किसे कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चैत्य किसे कहते हैं और बिहार किसे कहते हैं। तो इसी को यहां पर भी देख लेंगे दोस्तों। तो लिख लीजिए चैत्य व बिहार में अंतर। क्या लिखेंगे, चैत्य व बिहार में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार से तात्पर्य है निवास स्थल। क्या है था दोस्तों, निवास स्थल। अर्थात कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी जिस स्थल पर निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था, बिहार कहा जाता था। जबकि चैत्य जो है ये चिता शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों, चिता शब्द से। अर्थात कह सकते हैं जो बौद्ध महापुरुष हैं इनकी अस्थियों के ढेरों को ले करके एक जगह पे एकत्र किया जाता था दोस्तों, और इसे ही क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं पूजा स्थल जो हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं आपके, चैत्य कहलाते हैं। और
प्रत्येक चैत्य में एक स्तूप का निर्माण किया था दोस्तों। किसका निर्माण किया था? एक स्तूप का निर्माण किया था। तो ध्यान दीजिएगा, चैत्य में ही आपका किसका निर्माण किया था दोस्तों? स्तूप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो सांची का स्तूप, क्या बोला मैंने? सांची का स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। इसी में लिख लेंगे दोस्तों, क्या? सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध को एक देवता के समान किसके शासनकाल में पूजा गया दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं गौतम बुद्ध के मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, या गौतम बुद्ध को एक देवता के समान में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में पूजा गया दोस्तों। तो लिख लेंगे, कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के समान में मूर्तियां स्थापित करके पूजा गया दोस्तों। लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? कुषाण वंश, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता मानकर, बुद्ध को देवता मानकर पूजा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रथम व्यक्ति या प्रथम ऐसी मूर्ति जिसके लिए मंदिरों का निर्माण, तो लिख लेंगे प्रथम देवता जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। कौन है दोस्तों? महात्मा बुद्ध। और ये सभी काम हो रहे हैं दोस्तों कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगर मूर्ति कला को थोड़ा सा देखा जाए तो दोस्तों कह सकते हैं धर्म चक्र की मूर्ति, अर्थात कह सकते हैं सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसकी मूर्ति जो है या इसकी मुद्रा जो है ये गांधार शैली में बनी है। इसके अलावा ध्यान मुद्रा जो है दोस्तों ये भी गांधार शैली में बनी हुई है। अभय मुद्रा जो है ये भी गांधार शैली में बनी है। व कह सकते हैं जो वरद मुद्रा है ये भी गांधार शैली में बनी हुई है। और इन चारों मुद्राओं को अगर दोस्तों देखा जाए तो कुषाण काल में ही बनाया गया। पहली धर्मचक्र मुद्रा, दूसरी ध्यान मुद्रा, तीसरी अभय मुद्रा और चौथी वरद मुद्रा दोस्तों। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, फिर अभय मुद्रा और लास्ट में वरद मुद्रा। ये देखा जाए दोस्तों तो किस शैली में बनी हुई हैं? गांधार शैली में दोस्तों। और अगर इसका समय देखा जाए तो कह सकते हैं किसके समय बनी है? कुषाण वंश दोस्तों। और कुषाण वंश में अगर देखा जाए दोस्तों तो किसका शासनकाल चल रहा है? कनिष्क का दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं मथुरा कला शैली में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट लिख लेंगे, मथुरा कला शैली में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। मथुरा कला शैली में
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वानों ने माना है कि गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं दोस्तों, ये मथुरा कला शैली में ही बनाई गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में जो प्रमुख तथ्य थे दोस्तों, इन्हें भी दोस्तों हम लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों, पढ़ लिया। तो दोस्तों कह सकते हैं अब हम लोग अगर देखें तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध की एक कह सकते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा है जो आपको सारनाथ से प्राप्त होती है दोस्तों, और ये कब की है, गुप्त काल की है दोस्तों। तो यहीं पर लिख लेंगे क्या, भूमि स्पर्श मुद्रा कहाँ से मिली है दोस्तों, सारनाथ से, और ये किस काल की है, गुप्त काल की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो अब हम देख लेंगे प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र दोस्तों, या कह सकते हैं वे कौन कौन से स्थल हैं जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी, या कह सकते हैं आधुनिक समय में वो कौन सा स्थल है जहां पर कह सकते हैं इस भाषा का या इस धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। तो अगर प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्रों को देखा जाए तो इसमें नंबर 1 आता है आपका नालंदा दोस्तों। कौन सा आता है, नालंदा, जिसकी स्थापना कह सकते हैं गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने कराई दोस्तों, और ये बिहार में पटना के समीप स्थित है दोस्तों। अगर दूसरा स्थल देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका वल्लभी जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, और कह सकते हैं भारत के पश्चिमी केंद्र का सबसे बड़ा कह सकते हैं स्थल है आपका कौन सा दोस्तों, वल्लभी। और तीसरा है दोस्तों आपका विक्रमशिला जो कि कह सकते हैं ये भी आपका बिहार में दोस्तों स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के लगभग दोस्तों कराई। इसके अलावा दोस्तों 1951 में बिहार सरकार ने पाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना कराई दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, नव नालंदा बिहार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, नव नालंदा महाबिहार कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1951 में दोस्तों किसने कराई थी, बिहार सरकार ने, जो पाली अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र दोस्तों, हेडिंग डालिए प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखें तो नंबर 1 है आपका नालंदा। कहाँ है दोस्तों, ये आपका बिहार में। और अगर इसकी स्थापना देखें तो कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी दोस्तों क्या कराई, स्थापना कराई। नंबर 2 देखें तो ये है आपका वल्लभी, और ये स्थित है आपका गुजरात में। नंबर 3 देखें तो दोस्तों ये है आपका विक्रमशिला, और ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, बिहार में। इसकी स्थापना किसने कराई, धर्मपाल ने दोस्तों। ये कौन थे, पाल नरेश, और कब स्थापना कराई, 775 to 800 AD। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो नौ नालंदा महाबिहार। क्या लिखेंगे दोस्तों, नव नालंदा महाबिहार। ये दोस्तों वर्तमान समय में पाली भाषा का अनुसंधान केंद्र है, पाली अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना दोस्तों 1951 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा दोस्तों की गई दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने जो प्रमुख बातें थी उन्हें देख लिया दोस्तों। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा
उसने पूछा कि सर ये बताइए, गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पे महिलाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया, तो वो कौन सा स्थल था जहाँ पे उन्होंने महिलाओं को दीक्षित किया था, या पहला स्थल कौन सा था जहाँ पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया दोस्तों। तो इसको यहाँ पर देख लेंगे, यहीं पे हम दोस्तों लिख लेंगे वैशाली में दोस्तों। कहाँ पर? वैशाली में। तो वैशाली वो स्थल था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर सर्वप्रथम महिलाओं को क्या किया दोस्तों? दीक्षित करने का कार्य किया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है दोस्तों। अब हम आगे जैन धर्म के बारे में कुछ बातों को दोस्तों देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक देखेंगे, उनके तीर्थंकरों को देखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के मध्य शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।